मतलब एक्टिवली उसको करना फिर एक बर्डन हो जाता है। किसको? पैसिवली वो मतलब कोई भी मतलब जैसे अवेयर रहना भी एक्टिवली फिर वो टेंस बना देती है, थोड़ा सीरियसनेस का हो या टेंस हो जाती हैं चीजें। हम्म, तो मतलब ऐसे ही ख्याल आया कि नहीं आपको नहीं भेजा है, अभी भेजता हूँ। अच्छा। तो मैंने देखा कि जय कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं उस पे। हम्म। ओशो से ही सुना है कि जय कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते हैं। हम्म। तो वो सुना था। तो कुछ ओशो से सुना सवाल हो कि हमसे सुना? आपसे भी सुना है, ओशो हम्म, से भी सुना है। हम्म। ज्यादा हम ही से सुने होंगे, क्योंकि ओशो से नहीं हाँ बोले हम, कई बार तुमको बोले होंगे। जी। अवेयरनेस चॉइसलेस ही हो सकता है। हाँ यही जब मैं सुन रहा था हम्म। तब भी और उससे पहले भी मतलब ये ख्याल आया कि अवेयर होगे तो चॉइसलेस अपने आप हो जाओगे। हम्म। मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शायद, एक एक मतलब कह सकते हैं ऐसा। नहीं तो चॉइस, अवेयर होना तुम्हारे हाथ में है। हम्म। और चॉइसलेस अगर होना हमारे अगर तुम हाथ में चूज होगा। करने लगोगे ना, तो फिर अवेयर हो ही नहीं पाओगे। हाँ वही कह रहा हूँ कि चॉइसलेस होना हमारे हाथ अब में होगा, फिर अवेयरनेस उसका रिजल्ट होगा। नहीं, चॉइसलेस नहीं हो सकते तुम। अवेयर होना होना जो है वो उस पर एफर्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। चॉइसलेस ठीक है, वो थोड़ा मेंटल लेवल पर होने लगेगा फिर चॉइसलेस। वो वो हो सकता है इंटेलेक्चुअली रह जाए। फिर एक चीज जो मेरा सवाल भी उठा था और थोड़ा समझ भी आया देखो, इसका। तुम्हारे भीतर जो होश तो है ही, उसके प्रति जागना है। होश अगर हो गया हम्म। तो जितना होश बढ़ेगा उतना तुम चॉइसलेस होने लगोगे। क्योंकि अगर चूज करने लगे तो होश हम्म। फिर होने नहीं रह पाएगा। जैसे दर्पण है, तो दर्पण जो है चॉइसलेस ही है। ऐसा चूज नहीं कर रहा है ना कि हम जो अच्छा कोई सुंदर चेहरा आएगा तो उसको उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और कोई हम्म। कुरूप आएगा तो उसको नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। वो तो कोई चूज नहीं कर रहा है। तो हम्म। अवेयरनेस वैसा स्थिति है। अवेयर अगर हो गए तो तुम चॉइसलेस हो ही गए। और अगर तुम चॉइसलेस होने का कोशिश कर रहे हो तो मेंटल होगा, इंटेलेक्चुअल होगा। क्योंकि अवेयर होना तुम्हारा स्वभाव है, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। तुम दूसरे जो स्वभाव है उससे तुम दूर चल गए हो, इसलिए तुम अवेयर नहीं हो। मान लो, समझ लो तुम्हारा इसलिए जो हम चॉइसलेस नहीं है, स्वभाव से दूर चले गए इसीलिए शायद चूज कर रहे हैं। स्वभाव से दूर चले गए इसलिए अवेयर भी नहीं हो। अवेयरनेस के प्रति आ, होश के प्रति होशपूर्ण नहीं हो। तुम विचारो। अपने होने के प्रति या होश के प्रति। हाँ, कोई भी चीज शब्द उसको चुन लो, हम्म। उसके प्रति होशपूर्ण नहीं हो तुम। तो एक तरह से ऐसा हुआ ना कि चॉइसलेस या अवेयरनेस होने की जो बात है वो बाहरी चुनाव की बात नहीं है, वो अवेयर होने की बात है। हाँ, ऐसा। वही हम कह रहे हैं कि अवेयर अगर तुम हो जाओगे तो हम्म। चॉइसलेस वैसे ही हो जाओगे। मतलब जैसे कि ये होता है ना, एक कॉइन का दो पहलू, एक सिक्के का दो हम्म। पहलू, एक होगा तो दूसरा लेकिन चॉइसलेस नहीं हो सकते हो तुम सीधे। वो ठीक है, तुम उस दिशा से कोशिश कर सकते हो ना, लेकिन चॉइसलेस हो, जिसको तुम मान लोगे हम चॉइसलेस हो गए, हम्म। उसमें अवेयरनेस नहीं होने वाला है। तुमको जैसे लगे अभी तो जीने में एक चीज आ रही है कुछ तुमको दिनों से। तुमको लगेगा कि भाई हम हो गए अवेयर, या चॉइसलेस हो गए। ना चॉइसलेस हो पाओगे, ना अवेयर हो पाओगे। अभी अवेयर जैसे होने का। मैं हाँ।
अभी जैसे मैं जो हाँ। स्थिति है उसे प्रकट करूं, उसे शेयर करूं। हम्म। जैसे कि जैसे बाहरी कुछ काम कर रहे हैं, हम्म। है ना? तो उसमें से दो में से एक तो चुनाव कर ही रहे हैं, कोई चीज भी ना, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, हम्म। किसी को देख रहे हैं तो मतलब जजमेंटल हो रहे हैं उसके प्रति। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी एक दो दिन पहले तो किसी से लड़ाई हुआ, हम्म। मतलब ऐसे बहस हुई मेरी ऑफिस में। हम्म। तो मैं देखा कि मैं उससे बहस कर रहा हूँ, उसके बाद उसके बारे में ख्याल बन रहे हैं, एक ओपिनियन, एक जजमेंट हो रहा है कि हम्म। वो अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। हम्म। फिर मैंने देखा कि ये भी तो मैं चूज कर रहा हूँ ना कि भाई वो बुरा है। हम्म। फिर थोड़ा पीछे हटके कि इसको ड्रॉप करते हैं, ये वो हम्म। ना अच्छा है ना बुरा है। फिर उससे वो उस स्टेट में अपने आप ले जाता है जहां पे वो खाली हो जाता है, मतलब कि वो दोनों ही विचार एक साइड रह गए, ना अच्छा ना बुरा। हम्म। तो तो वो अगर अगर इस तुम जज कर रहे हो हाँ तो उसके प्रति भी चॉइसलेस हो सकते हो कि जजमेंट हो रहा है। हाँ, और जजमेंट को होने दो, चॉइसलेस हो गए, ये ऐसा कहना चाहते हैं मतलब अब वो हो रहा है तो फिर उसमें डिवीजन क्यों क्रिएट करना है? हो रहा है उसको भी स्वीकार कर लो। तो अगर मान लो तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो ना तो संघर्ष तुम्हारे भीतर कम होता चला जाएगा। अब हम्म मान लो तुम्हारे भीतर काम वासना है, तुम उसको चाह रहे हो हट जाओ, हम्म तो हट थोड़े जाएगा उससे वो। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लिए हम्म तो फिर वो तुम्हारे भीतर द्वंद्व नहीं रह जाएगा, तो वो हम्म परेशान भी कम करेगा फिर। और अगर तुम हटाना चाह रहे हो हम्म तो ये विजडम नहीं हुआ, ये मतलब फिर संघर्ष का तुम रास्ता चुन रहे हो। चॉइसलेस हम्म अवेयरनेस यही है कि है तो है। जैसे कृष्णमूर्ति कभी ये नहीं बोलते हैं कि, जैसे ओशो बोलते हैं ना कि यू आर नॉट एंगर, एंगर इज देयर। हम्म मतलब तुम यू आर ऑलवेज ए विटनेस। कोई एंगर उठा गया तो कृष्णमूर्ति का जो एटीट्यूड है वो है कि भाई इफ एंगर इज देयर देन यू आर एंगर। ये मत मानो कि भाई तू एंगर अलग है, तुम अलग हो। यू आर दैट एंगर। अगर कुछ नहीं रह जाएगा ना तो कोई ईगो भी नहीं रहेगा ना, तुम भी नहीं रहोगे फिर। इफ सेक्स इज देयर दैट मीन्स यू आर सेक्स। अभी ये नहीं कि मैं आई एम जस्ट ए वॉचर ऑफ सेक्स। तो तुम उस चीज को स्वीकार कर लो। यू आर एंगर, यू आर सेक्स। तो फिर तुम्हारे भीतर जो तुम लड़ रहे हो वो लड़ना खत्म हो जाएगा। ये तो अस्वीकार है ना, उन चीजों को नहीं होना चाहिए वो चीज। और वो डिवीजन भी इसीलिए है और क्योंकि उस वहां लड़ाई। चीजों को नहीं होना चाहिए, उससे हो सिर्फ इतना रहा है कि तुम हिपोक्रेट बन रहे हो। तुम उन चीजों को दबा रहे हो, उसको रिप्रेस कर रहे हो, उसको उसको अस्वीकार कर रहे हो, लेकिन वो है तुम्हारे और गहराई में जा रहा हो। मतलब अगर तुम क्रोधी आदमी हो तो तुम स्वीकार कर लो हम क्रोधी हैं। हम्म तो मतलब जब तुम स्वीकार कर लिए तो फिर तुम्हारे भीतर कोई युद्ध नहीं रह गया। हम हैं क्रोधी, बात खत्म। हम कामी हैं। तो उससे इतना होगा कि तुम्हारे भीतर युद्ध जो ऊर्जा का जो तुम्हारे अंदर जो व्यय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। है। और तुम उसको जान गए ना तो ज्यादा देर रह नहीं पाएगा। क्योंकि जब तुम कहते हो कि हमारे अंदर क्रोध नहीं है, मेरे अंदर काम वासना नहीं है, तो तुम अपना एक इमेज बना लेते हो कि तुम कुछ होलियर देन दाओ, तुम कुछ बड़े महंत संत हो गए, बहुत बड़े, यू आर ए सेज। लेकिन जब तुमको मालूम है तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, हम्म तो तुम्हारे भीतर उस तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अहंकार नहीं बनेगा। और जब तुम स्वीकार कर लिए कि भाई है मेरे, हम एक सामान्य आदमी है, हम्म तो फिर वो सब चीज तुम्हारे अंदर जो अ, तुमको हमेशा पटक देता है ना, वो पटकना बंद हो जाएगा। इसलिए क्योंकि तुम युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। इसी का मतलब होता है चॉइसलेस अवेयरनेस, कि है तो है। दिखाई दे रहा है भाई मेरे अंदर क्रोध है, मतलब है क्रोध। हम क्रोधी आदमी हैं। क्यों हम अपना दूसरा फेस दिखाएं दुनिया को?
कि पाखंड हम क्यों ओढ़े? अब जब जब ये कहा जाता है ना कि तुम साक्षी हो, यू आर नॉट द एंगर, यू आर नॉट सेक्सुअलिटी, यू आर नॉट लस्ट, यू आर द विटनेस ऑफ इट। इसमें बहुत खतरा ये है कि तुम हिपोक्रेट बन सकते हो, तुम अपना है तो सब कुछ और तुम पूरे दुनिया को भी दिखाने लगते हो कि वो है नहीं मेरे अंदर। साधकों में ये लक्षण होता है ना, वो लग जाता है ये दिखाने के लिए कि हम तो इनलाइटेंड हैं ही ऑलरेडी। मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा मतलब ज्यादा गुस्सा, ज्यादा काम, और ये आ रही हैं जो चीजें, तो मैं तो न रोकता हूँ, हो रही है तो होने देता हूँ। है? अरे भाई वो सब तो मेरा आशीर्वाद है, वो सब तो इतने साल से ब्रेन वॉश किए, नहीं तो तुम होने कैसे देते तुम? तो हाँ उठा वो पटक भी है। करते रहते। तो हाँ उसको वो तो है ही, उसको उसके बिना तो। स्वामी जी बोलते हैं हम्म। कि जितना एक सामान्य आदमी, अब ये मतलब ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली ऐसा ही बात है। हम्म। जैसे कोई आदमी बहुत क्रोधी है, बहुत कामी है, हम्म। और वो कभी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा, जो सामान्य आदमी है, तो वो जितना हम्म। तुम्हारे काम आएगा उतना ओशो या बुद्ध नहीं आएंगे। लेकिन वो मेरा मानना है कि हर आदमी वही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओशो है तो कुछ स्पेशल है। वो जान गए तो बात अलग है, लेकिन वो भी सारे उसी रास्ते से गुजरे हैं। उनके अंदर भी काम वासना होगा, उनके अंदर भी क्रोध होगा, सब कुछ होगा वैसे ही। अब पता नहीं इस जन्म में कितना था, वो तो उनको पता होगा। हो सकता है एक चीज कम हो, एक चीज ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन स्वामी जी ये बोलते हैं कि जो सामान्य आदमी है वो अगर बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा तो वो तुम्हारे ज्यादा काम का है। वो तुम्हारे जैसा आदमी, हमारा कहना उसके के साथ खतरा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम उन सारे चीज से गुजरे हैं, हम्म। और उन सारे चीज में हमको जो ओशो बोल रहे हैं उनका भी कुछ हेल्प मिला है, कृष्णमूर्ति का भी हेल्प मिला है। फिर अपने जब ध्यान कर रहा है तो आदमी खुद भी उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप होता है। हम्म। तो जब तुम उस रास्ते से गुजरे हो तो तुम दूसरे आदमी को बता सकते हो भाई छोटा मार्ग कौन होगा। अगर लंबा यात्रा नहीं करना है, बहुत समय नहीं बर्बाद करना है, तो ये सही रास्ता है। युद्ध छोड़ दो, संघर्ष छोड़ दो। अब ये चीज अहंकार को बिल्कुल अपील नहीं करता है। जब तक तुम युद्ध कर रहे हो, जब तो साधना का मतलब ही होता है युद्ध चल रहा है। जो साधक जो है उसका मतलब ही है कि वो अपने अंदर जो है युद्ध चला रहा है वो। और जब तक युद्ध है तभी तक साधक। और तुम साधना अगर छूट जाए तो मजा खत्म हो जाता है ना, तुमको लगता है भारत के महान साधक है, मतलब कितने तपस्वी हैं, इतना तप कर रहे हैं। तो सब तपस्या, सब साधना, सब अहंकार का तपस्या है। तो फिर ये इतनी लंबी यात्रा का मतलब बखेड़ा सिर्फ इसी नहीं, वजह से जैसे युद्ध चल रहा जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना है। हम्म। कि हम बोलेंगे डायनेमिक से क्या होगा और हम ही डायनेमिक भी करवाएंगे, तो हम भी दोनों चीज बोल रहे हैं। साधना भी करना होगा, लेकिन ये समझ भी गहराई में होना चाहिए कि भाई एक दिन उससे बाहर भी निकलना है। हम्म। साधना अपने में कोई लक्ष्य नहीं है। एक चीज और जो है, हम्म। मोटा मोटा तो पूछ ही लिया मैंने। जैसे 2-3 दिन पहले, मतलब 2-3 महीने अब थोड़ा बाद, मतलब। शॉर्ट ही रखा जाएगा, वो होगा तो फिर बाद में, कहीं कल जो है फिर मेरे फादर जो है ना 3 बजे, साढ़े हाँ। 3 बजे उठ गए थे, तो फिर हमको लगा कि वो हल्ला करने लगते हैं, नीलू को उठा देते हैं। फिर दोनों में हाँ। झगड़ा होने लगता है, तो हम पहले ही बोल दिए कि भाई अब अभी क्यों आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, जाके अपने रूम में रहिए अभी। हाँ। क्योंकि कई बार हुआ है कि उन लोग उसी समय उठा देते हैं, तो फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है, फिर हम सो ही नहीं ये पाते। जो ये जो घर है, ये तो आपके नाम पे होगा कि माता नीलू माँ के आपके नाम पे, कौन सा घर? जहाँ पर रह रहे हैं? नहीं, ये मेरी माँ के नाम पर है, मेरे नाम पे कैसे होगा? वो तो ये जो प्रोफेसर्स कॉलोनी है ना, तो माँ को जमीन अलॉट हुआ था, तो माँ के नाम पर। तो नॉमिनी कौन था? नॉमिनी उमनी पता नहीं, उसमें नॉमिनी घर में होता है क्या? हाँ, हर हर नहीं, उसमें घर नॉमिनी में होता तो ये होगा ना, सबका शेयर होता है। तो इसमें मेरा एक हिस्सा शेयर होगा, बस इतना ही है, लेकिन हमको इन लोग निकाल नहीं सकते, ये मतलब है।
पहले बोलते थे कि हमेशा कि भाई जब भी कुछ बात हुआ, बहस हुआ, ये हुआ तो बोले मेरा घर छोड़ दो। अब जब उनको भी पता चल गया है कि हमको भी मालूम है कि अब निकाल नहीं सकते हैं, तो अब बोलना छोड़ दिए वो बात। अब तो नीलू ही हमेशा बोलती है कि अब आप यहाँ से निकल जाइए, चले जाइए, जाइए उन लोग के साथ रहिए। आपको? नहीं, वो बाबूजी को, मेरे पिताजी को बोलती है अच्छा। कि अब जाइए, उन लोग और बेटा-बेटी भी है ना आपका, वहाँ जाके रहिए, यहाँ हम आपका नहीं कर सकते हैं। अब बोलने के लिए बाद में हमको ही बोल सकती है, अब बोलने वाले लोग तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन जीवन यही है। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ, यही पूछ रहा था, पता चला किसी दिन बोले अगर आपके फादर नहीं रहे हाँ, तो बोले कि भाई चलो निकलो, हो गया। कौन बोले? आपके भाई या कोई? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ कर ऐसे जो है, आदमी बहुत चीज़ सब इल्लीगली करता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। जिसके पास जिस कहते हैं ना, जिसके क्या बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम्म। वो हरियाणा वाले लाठी वाले लोग तो हैं ही है, पहले से तैयार रहो, अगर कुछ होगा तो फिर। हरियाणा में तो लाठी का कमी नहीं है, क्या? अब वो सब क्या आदमी सोचे उसका, क्योंकि मेरे लाइफ का कौन बहुत ज़्यादा हमको तो नहीं लग रहा है, वो उतना कोई इच्छा भी नहीं है मेरा, जैसे हेल्थ का स्थिति है। अब जो होना होगा सो होगा, मरना तो हर आदमी को है। अब वैसे बाद में कुछ भी लिखा हो तो कौन जान रहा है उसका क्या होगा? जो फ्यूचर में है, भविष्य के गर्भ में, उसके बारे में जो होना होगा तो होगा ही वो। हुँ, वो बात तो ठीक है, हुँ, हुँ। लेकिन पता तो हो ना। पता ही जब हो गया तो फिर भविष्य क्या रहा? नहीं मतलब जमीन किसके नाम पे है, मैं नहीं, नहीं, वो बेसिकली ये माँ के पूछ नाम पे है, तो उसमें शेयर तो जैसे मान लो कि मेरे और मेरे भाई का ही नॉर्मली होगा, लेकिन अगर वो डिमांड करेंगे तो पता नहीं उन लोग को, मेरी बहन को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी हो। लेकिन हम्म, अब मेरे फादर तो कुछ क्लियर-विलियर करके जाएँगे नहीं, तो उनके जाने के हम्म, बाद मेरा भाई क्या करेगा वो तो उसको पता है, हमको क्या जाने। अब ये नीलू अपना बोल रही थी हम लोग अलग एक अपना कुछ कर लें, लेकिन जी। मतलब ये एक जैसे होता है कि एक नीचे में अपना कर लें, ऐसा कुछ अपना बोल रही थी, बोलती है, हम्म। लेकिन उसमें मेन है कि पूरा घर का काम-वाम होने लगेगा, रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो ऐसे ही यहाँ पर जो है, नीचे क्या रेंट पे देने के लिए? नहीं, नहीं, उसको ठीक करवाने का काम। हाँ। हाँ, 1 घंटे चर्चा हुई थी हमारी। हाँ, तो भूल गए क्या हुई थी? उसका जिस्ट सार क्या निकला था? सार तो कुछ निकला ही नहीं था, फिर बात कहीं की कहीं पहुंच गई थी। असार हो गए। आसार हो गया था। हुँ, पूछे थे आप, सब आप भी सब बोले देखो, थे। ये सब मीडिया प्रमोटेड है, कुछ नहीं है लोग रियल। कुछ आईआईटी-फाईआईटी से कुछ नहीं होता है अध्यात्म का, बिल्कुल ज़ीरो संबंध उसका। और तुम अगर मान लो अगर तुम बहुत साइंटिफिक ब्रेन भी है, हाँ। इससे कोई रिलेशन नहीं है कि तुम अपने आप को जान लिए उससे। वो एक अलग पूरा ही उसका, वो भी एक विज्ञान है, लेकिन उसमें उतना ही जाना, अपने भीतर जाना होगा। जो वैज्ञानिक जो है, वो हाँ। बाहर की वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। तुमको अपने विचारों को, अपने भाव को, अपने मूड को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, फिर अपने स्वभाव में स्थिर होना। वो सब कुछ उसके साथ भी नहीं हुआ है। ये भी नशेड़ी बाबा है जैसे वो, और कुछ इसमें भी षड्यंत्र है। जैसे वो आचार्य प्रशांत को इन लोग बहुत प्रमोट किया है, वैसे ही ये भी आदमी, मतलब कुछ बात है इसमें, इतना जल्दी कोई भी आदमी फेमस नहीं होता है। मतलब अगर वो आदमी ऑथेंटिक है, इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, या तो मीडिया को यही पैसा दे रहा है, या कुछ लोग इसको कराना चाह रहा है उस तरह से। और वो इसमें तो ऐसा इस भी है ना हाँ, क्या?
कि जैसे चीजें हो मतलब वायरल हो जाते हैं ना एक बार। नहीं, वो सब कुछ वायरल कुछ नहीं होता। सारा वायरल कराया जाता है। चाहे वो लड़की हो जो माला बेच रही थी, चाहे ये आइटिन बाबा हो, या वो लड़की जो मॉडल वॉडल थी, उस सन्यासी का रूप लेके आ गई और ममता कुलकर्णी के लिए बोल रहा है कि 10 करोड़ रुपया दिए। कुछ देखो, इस संसार में जो भी होता है ना, बिना हम्म। कुछ रॉन्ग मेथड के कोई आदमी जल्दी फेमस इतना होता ही नहीं। कोई जो रियल लोग होता है, उसको हम्म। तो ज्यादातर उसके मरने ही के बाद रिकॉग्निशन मिलता है। एक पर एक बड़ा से बड़ा पेंटर, बड़ा से बड़ा जो जो अपने समय के बहुत आगे आदमी है, उसको कभी भी रिकॉग्निशन मिलता ही नहीं उस समय। अगर तुम फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए जीते जीते, तो समझ लो कि तुम में कुछ कुछ नहीं, यू हैव नथिंग टू ऑफर। अगर तुम्हारे हम्म। पास असली में कुछ होगा ना, हम्म। बहुत ज्यादा चांसेस है तुम बहुत या तो नोटोरियस कहलाओगे, या तुमको लोग जनता स्वीकार नहीं करेगा। कोई सुकरात को फूल माला नहीं चढ़ाया जाता, उसको जहर ही दिया जाता है। कोई मीरा को, इसलिए ये सब कोई भी रियल लोग नहीं है। अब तुमको लग रहा है तो मानते रहो। और इसमें हमको एक बहुत बड़ा पर्पस और भी लग रहा है कि इन सारे लोगों को ये करने के लिए बैठाया गया है, क्योंकि ओशो का प्रभाव यंग लोगों पर है और ओशो को लोग जेन्युइन मान रहा था, तो इसीलिए वो भी बनाया गया। मतलब ओशो को लोग मानने लगा था कि ये आदमी सही आध्यात्मिक है, तो इसलिए वो जो बनाया गया था वाइल्ड वाइल्ड कंट्री भी इसीलिए बनाया गया। तो ओशो के नाम को बिल्कुल बर्बाद करो, और ये आचार्य प्रशांत हो या फिर ये आदमी है आईआईटी बाबा जो है, अभय सिंह, अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ओशो तो बोल रहे हैं मन के स्वतंत्रता का बात, ओशो बोल रहे हैं स्वतंत्र जीवन जीने के बाद, ये उससे बहुत आगे का बात। कल ही एक परमानंद वीडियो भेजे थे। ओशो मन का स्वतंत्रता का बात कर ही नहीं रहे, मन से मुक्ति का बात कर रहे हैं। और ये ओशो से बहुत आगे का बात कर रहा है। ओशो के सामने कुछ भी नहीं है, मच्छर खच्चड़ है सब। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम ओशो अ, से हिप्नोटाइज हैं, या फिर हम क्योंकि उनके सन्यासी हैं इसलिए हम एकदम ब्लाइंड फॉलोअर हैं उनके। इन लोग के पास कुछ नहीं है अध्यात्म को देने के लिए। अभी अपना ही कुछ नहीं हुआ है, अपने ही डोल रहा है, अपने ही डोल रहा है। मन डोले मेरा तन डोले, सब कुछ डोल रहा है अभी। तुम अगर इम्प्रेस हो रहे हो तुम लोग, तो ऐसे ही उससे भी बहुत इम्प्रेस थे। वो भी एक नंबर का फ्रॉड है। ये भले कौन? वही प्रशांत, हम्म। वो तो बिल्कुल ही फ्रॉड आदमी है। उसका एनर्जी भी बहुत खराब है। वो उस सिवाय निंदा के उसको कुछ आता ही नहीं। ऐसा है, ओशो भी चीजों को कॉन्डेम करते थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी देते थे ना हर चीज में। उसको सिवाय सब चीज का निंदा करना है। उससे फिर भी अभी तक तो बेहतर लग रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा रियल कि क्या है। वैसे आईआईटी वाले जितना भी लोग होता है ना, आईआईटी वाले लोग से बहुत आदमी को सावधान रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के, वो भी आईआईटी का था। उससे ज्यादा थर्ड रेट पॉलिटिशियन। उसका नाम तो नया नाम रख दिया, केकड़ा वाला, केकड़ावाल। और अगर हार गया तो केकड़ावाल कचड़े में, कचड़े के डिब्बे में। क्या लग रहा है तुमको, हारेगा कि या क्या होगा, जीतेगा? लग कुछ नहीं रहा पर हारना चाहिए। हाँ, अभी तो जितना है सब वो यही बोल रहा है ऑलमोस्ट कि हारेगा, लेकिन हमको उसके बावजूद भी ना आजकल सारा वो क्या, अब तो फलौदी वाला भी जो है वो भी कर रहा है कि हारेगा। पहले वो जीतने का बात कर रहा था। और लोधी उसको वाला। फलौदी वाला जो है ना, सट्टा बाजार वाला, अच्छा। कंटिन्यूअसली उसका जीतने ही का बात कर रहा था। लेकिन अभी जो है उसका जो है 35 पैसा उस पर लग रहा है। पहले 4 रुपया लग रहा था उस पर, अब 35 पैसा हो गया उसका। अरविंद केजरीवाल खुद भी वो बोल रहा है हार रहा है बुरी तरह से। हमको भी लग रहा है अरविंद केजरीवाल का हारने का काफी संभावना है, खुद का उसका। मतलब ये सब हार जाएगा। आजसी हो गया, वो जो क्या नाम था उसका, जो मिस्टर हैंडसम, एजुकेशन मिनिस्टर जो था उसका, जिसको कुछ खास एजुकेटेड नहीं है, क्या नाम उसका, मनीष सिसोदिया, सब हारने वाला है। लेकिन फिर भी अभी भी हम ये नहीं है कि भाई जितना भी हो रहा है ना, अभी कुछ भी इसका कहना है, क्योंकि वोटिंग जो हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। 60% के आस ही पास हुआ है। लेकिन ऐसे तो कोई बोल, संजय दीक्षित बोल रहा था 65,
65 अगर हो गया होगा तब हारने का काफी चांस है, लेकिन 60 वगैरह होगा तो, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो सब वोटिंग उतना नहीं किया है जैसे इन लोग हमेशा करता है, और मुसलमान तो पूरा किया है एकदम, और झुग्गी झोपड़ी वाला पता नहीं। अब देखो मीडिया जा जा के पूछता है ना, तो वो क्या बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। एक तो हो सकता है देख के भी बोलने लग जाता होगा, जो देख रहा है वो कौन नहीं जान रहा है कैपिटल टीवी वाला का लीनिंग बीजेपी की तरफ है, उसके सामने कुछ बोलेगा। और ऐसे भी बोल रहा है अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है वो ज्यादा साइलेंट है, वो बोलता नहीं होता बीजेपी का जो होगा। लेकिन ऐसे जितना भी इंडिकेशन है अभी तक, तो कांग्रेस वाला भी यही, उसका भी सर्वे कराया था कि बीजेपी मतलब जीत जीतने वाला है। बीजेपी का भी सर्वे यही बोल रहा है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक आजकल कुछ कहना मुश्किल है। हमारे पास कोई न्यूज़ है कि नहीं? अंग्रेजों के जेल जमाने के जेलर, नहीं अभी तो कुछ जासूसी न्यूज़? नहीं, अभी तो नहीं हमारा है। क्या नाम है, संदीप? संदीप ना उसकी, संजीत, हम्म संदीप। हम्म। संदीप है या संजीत है? संदीप। संदीप। उसको कुछ नहीं खबर है। बात नहीं हुई मेरा, 2-4 दिन से बात कम करने का मन था, मैंने बात नहीं किया कुछ किसी से ज्यादा। केजरीवाल पर जो है 1400 करोड़ ISI खर्च किया था उसके पहले इलेक्शन। अच्छा। और इसमें सोनिया गांधी का ही वो आदमी है एक तरह से, मतलब उसका एक पर्पस के लिए उसको, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री था तो सोनिया गांधी उसको लेटर लिखी थी इसका कहीं और ट्रांसफर नहीं करने, दिल्ली में रहने के इसके लिए। लिए। इसी के लिए इसका मतलब मेन पर्पस था कि भाई, एक तो पहला था कि वो 2013 में वो जैसे वहां इलेक्शन जीता था कोई और, यूक्रेन में कोई बिच करके नाम था, यूबी बिच या कुछ नाम था, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। उसका भी हम्म उन लोग जो है तख्ता पलट करके इसको बैठाया था, जेलेंस्की को। हम्म तो वही काम यहाँ पर 2013 में इसका करने करने वाला था वो। वो इन लोग क्या कौन सा प्राइम मिनिस्टर हाउस या कोई वो सब पर इन लोग कैप्चर करने के लिए गया था, लेकिन प्रणब मुखर्जी जो है उस चीज को नहीं होने दिया। उसके बाद जो है ये रामदेव वाला जो मूवमेंट हो रहा था उसको इन लोग हाईजैक कर लिया। ये मतलब यही लोग, दूसरे लोग उसको भेजा गया था वहां पर कि उसको जाओ हाईजैक कर लो। फिर बाद में तो उसके मतलब शायद प्लानिंग था रामदेव को वहां मार देने का, लेकिन वो भाग गए वहां से। वो जो वहां पर जब इलेक्शन लड़ने गया था बनारस में मोदी के खिलाफ, तो 30-40 NGOs जो है इंडिया का टॉप मोस्ट जो है सब उसको सपोर्ट में वहां था। और कर्नल RSN सिंह बता रहे थे कि जो पहली बार जो इलेक्शन हुआ था तो एक इनका कोई आर्मी का ही शायद कोई इनका बता रहे था, आर्मी का या कोई दोस्त था वो इसके आम आदमी पार्टी में था। तो बोला कि कितना सीट जीतेगा, इनसे पूछा आम आदमी पार्टी, तो बोले मैक्सिमम 15 सीट। तो वो बोला कि हम लोग जितना 42 या कितना जीतने वाले थे, लेकिन मोदी लास्ट में बहुत ज्यादा धुआंधार प्रचार किया, इसलिए अब हम लोग 28 सीट जीतेंगे। 28 शायद बोला, तो उस बार फर्स्ट टाइम ये 28 ही सीट जीता था। फिर कांग्रेस की मदद से सरकार बनाया था, फिर 3 महीने के बाद ये ये करके फिर से इलेक्शन हुआ था ना। हम्म। उस बार ज्यादा सीट बीजेपी को था, सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वाला जो हुआ था। हम्म। तो बीजेपी का तो खैर इसी टाइप का हुआ है बहुत बार। वाजपेयी का भी सरकार एक वोट से गिरा था। वाजपेयी जो थे बिल्कुल
राम जी वाला मतलब उनका था स्टाइल, ये थोड़ा कृष्ण जी वाला स्टाइल है, तो उन्हीं से सीखा होगा। ये बहुत ज्यादा जब इमोरल लोग से लड़ना है तो थोड़ा बहुत जैसे लोग से लड़ रहे हो वैसे ही तुमको व्यवहार करना पड़ेगा। तुम असली में किसके सपोर्टर रहे हो? एक साधक हो, एक ध्यानी, मतलब ध्यान कर रहे हो, आध्यात्मिक हो, मतलब किस आदमी के प्रति तुम्हारा अंदर से कुछ भी फीलिंग रहा है? पहले तो ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम्म। फिर अभी दो चार पिछले कुछ समय से आपसे मिलने के बाद थोड़ा हम्म। राजनीति में रुचि हुई। हम्म। उससे पहले ये था कि कांग्रेस का तो नहीं था, मतलब शुरू में लगता था जब जानकारी नहीं थी चीजों की। हम्म। फिर जब 2016 में चेंज था तब ये था कि हाँ बीजेपी सही है। हम्म। मतलब 2016 में क्या था? जब 14 में था कि 16 में, 14 में था ना, 14 में नहीं फर्स्ट टाइम। 16 में। हाँ। हाँ 14 में। हम्म। क्योंकि एक चेंज भी चाहिए था उस वजह से भी, हम्म। क्योंकि 10 साल से वही थी कांग्रेस, और उसमें तो फिर जो जिनसे मैं इन्फ्लुएंस था, मेरे टीचर, हम्म। वो काफी बीजेपी के मतलब समर्थक रहे हैं, अच्छा। जिनसे ओशो से भी मिला, तो उस वजह से भी मैं काफी पॉजिटिव मतलब देखता था। हम्म। हम्म। इस बार ये पता चला है कि नहीं, ये केजरीवाल बोला कि जो दिल्ली का पानी खराब है, गंदा है, उसका हरियाणा का जो है वहां से जहर मिला के भेज रहा है पानी में। ये मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं ये तो नहीं मालूम। पूरा बोला था। वो जो है उसमें उसको जेल जाना बिल्कुल जरूरी था, मतलब कोई ऐसा उसको उठाया नहीं गया, हो सकता है बाद में कुछ केस उस तो शायद किया गया है, क्योंकि इस तरह का एलिगेशन लगाना, तो हम्म। मतलब कि वो बोल रहा था बीजेपी का प्लानिंग था कि मास जेनोसाइड करने का। मतलब इन लोग पूरा पार्टी सिर्फ झूठ ही बोलता ही है, मतलब अब कोई भी कितना मतलब बीजेपी तो कम से कम ये काम कर नहीं करेगा। ये कर सकता है, ये तो डेफिनेटली कर सकता है। और वो जो उसकी है, क्या नाम है उसका, जो स्वाति क्या मालीवाल, क्या नाम है? कौन मालीवाल? स्वाति है। स्वाति है कुछ और है? स्वाति है शायद। वो बोल रही थी, उसका इंटरव्यू अभी देख रहे थे, कि हम्म। मतलब इससे ज्यादा क्रोधी आदमी हम आज तक नहीं देखे। जब वो पर्सन मतलब उन लोग अपने लोगों के बीच में होता है, बहुत गाली गलौज करता है, तो एकदम एकदम जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हर हर चीज में बोलेगा वो नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, वैसे ही हर चीज में करता है खाली। ये बहुत बड़ा, असल में बहुत बड़ा रावण है ये। और रावण वगैरह तो बिल्कुल ये था, अपना क्लियर टाइप आदमी था ये। आदमी बहुत क्रूकेड है। हम तो शुरू से कभी हम कोई आदमी बिल्कुल चोर टाइप आदमी लगा है हमको, तो नाम तो मेरा ही दिया हुआ मिस्टर नटवर लाल, लेकिन उसको ज्यादा कैपिटल टीवी वाला बहुत। मतलब पतन जो हो सकता है इन लोग का एकदम मैक्सिमम। एक खड़गे उस दिन बोला कि 1000 लोग मर गया कुंभ में, अब मरवाने वाले लोग तुम ही लोग। वही ये अपना अखिलेश मांग रहा है रिजाइन करे योगी, योगी योगी और मोदी जैसा नेता तो इन लोग के सामने मतलब एकदम राजा भोज है ये सब। उन लोग के सामने गंगू है सब, कुछ है ही नहीं इन लोग के पास क्वालिटी, बिल्कुल थर्ड रेट है सब। मतलब कुछ क्वालिटी हुआ था तो हमको क्या लेने देना है, मोदी हो या योगी हो या राहुल हो, हमको क्या फर्क पड़ता। बहुत सारे लोग इतने गधे होते हैं जैसे रवि वी टाइप, या बहुत सारे लोग हैं उस सबको लगता है कि भाई हमको इससे क्या लेना देना, ना हमको बीजेपी से कोई मतलब है ना किसी देश
देश एक रियलिटी है, अभी बकवास कोई कितना भी करते रहे, सब वन वर्ल्ड, ये सब सब बकवास, कुछ इसका कोई मतलब कुछ नहीं। अभी दुनिया बटा हुआ है, तुम अगर कमजोर हो गए सब तुमको खत्म कर देगा। और मोदी बना प्रधानमंत्री इसलिए देश अभी तक बचा हुआ है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन लोग बिल्कुल गधे लोग हैं। कोरोना के समय इन लोग देश का सत्यानाश कर दिया होता अगर मोदी के अलावा कोई और होता। वैक्सीन वगैरह सब बाहर का आता, उसमें डेथ भी 10 टाइम ज्यादा होता और इन लोग माले माल हो जाता। इन लोगों को कोई देश से कोई मतलब नहीं। उस समय भी बताए थे ना तुमको उस दिन, की नहीं बताए थे? इन लोग का प्लानिंग उस समय था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनता और इंदिरा गांधी बनती राष्ट्रपति। बताए थे या नहीं बताए थे तुमको? बताया। हम्म। तो इन लोग का मतलब हमेशा से यही रहा है, इनको कोई देश से कभी कोई मतलब नहीं रहा। तो अभी अब रोज जब जो आदमी इंडिकेशन दे रहा है वो इतना क्लियर बोल रहा है कि हमारा लड़ाई जो है बीजेपी से है, आरएसएस से और इंडियन स्टेट से। इसके बाद भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इंडियन स्टेट मतलब इंडिया का सारा जितना भी चीज है ना, चाहे जुडिशरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, उस सब से लड़ाई हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सब जितना भी चीज है अब सबसे लड़ रहे हैं। वही तो बोला ही था, ये भी बोला था कि अनार्किस्ट है हम। अब ओशो के सन्यासी लोग इतने स्टूपिड होते हैं कि अब ओशो कभी बोल दिया अमेरिका में कि आई एम एनार्किस्ट एंड समथिंग मोर, तो वो दूसरा, वो बात कुछ और है। अभी केजरीवाल बोल रहा है मैं एनार्किस्ट है, दोनों में कोई कोई बात ही नहीं। उसमें ओशो का सन्यासी जिसके फादर के काफी हमको हेल्प किए थे, वो लड़का जो सब ओशो ही से लिया हुआ, वो बोला कि जब अचानक हमको फोन करने लगा, वो अपना दिल्ली उल्ली में कुछ जॉब करता होगा, तो वही हमको बोला कि भाई फेसबुक में तुम क्यों नहीं, फेसबुक में मेरा इतने 10,000 मित्र हैं या 5,000 मित्र हैं, ऐसे कुछ बोला। तो उस समय हम बड़ा इम्प्रेस हुआ भाई। तो फिर हमको बाद में समझ में आया कि फेसबुक ये सब तो कुछ है ही नहीं, सब बिल्कुल झूठ। उसी के कहने पर हम मेन ज्वाइन किए सब। तो वो अपना बता रहा था, अपना फोन से पहले हमको बात करता था, शायद इसीलिए इसी पर्पस से ही कर रहा होगा कि हम भी केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। मतलब ये इतना बड़ा बीमारी है भाई, तुमको करना है ऐसे थर्ड रेट लोगों को करते रहो। हमको अगर किसी को भी करना होगा मेरे भीतर से जो ठीक लगेगा वो करेंगे हम। कोई कोई हमको, अब उन लोगों को शायद कुछ एडवांटेज हो रहा होगा, अब उसके लिए करने लगा होगा अपना। तो वो अपना बात कर रहा था, तो हमको बोला कि केजरीवाल जो है वो ओशो को भी पढ़ता है और करीब करीब इनलाइटेंड है। तो हमको लगा अभी इस गधे को हम क्या बोले भाई, करीब ये इनलाइटेनमेंट का तो ई भी उसको नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, कुछ लेना ही देना नहीं उस। लेकिन लोग ऐसे ही इस दुनिया में ऐसे गधों का ये है कि किसी को कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। मतलब अगर कोई अध्यात्म से दूरी अगर होगा तो जितना केजरीवाल का दूरी है। लेकिन मतलब ये अद्भुत दुनिया है यहाँ। जो ओशो से संन्यास लिए हुए थे, जो ओशो के मित्र थे, ओशो के भाई थे, वो सब पहुंच गए ओशो धारा वाले जो है क्या नाम, वो सिद्धार्थ के पास। ऑलमोस्ट पुराने ज्यादातर सब लोग गए थे उसमें देखने के लिए। तो स्वामी जी भी एक बार गए थे, हमको लग रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि सब चले गए। और जो पहली बार हम देखे उसको, सिद्धार्थ को, उसी समय लगे कि जादूगर गोगा है, इसमें कुछ भी नहीं रियल। क्योंकि तुम अगर आदमी अगर स्पष्ट हो, तुमको दिखाई दे देगा कि हाँ इस आदमी में गड़बड़ी है। अगर तुम खुद ही लोभी आदमी हो तो वो लोभ का जो पर्दा है, देखने नहीं देगा। तुम क्यों इतना इम्प्रेस हो गए इससे, आईआईटीएन बाबा से? इम्प्रेस नहीं नहीं हुए। बोले ना तुम कि नहीं तुम। आपसे ही, आपने ही तो भेजा था। अरे उसके हमने बाद भेजा था, मैंने, बोले उससे ज्यादा ईमानदार आदमी, वो पहला वीडियो देखने के बाद बोले थे ना। तो वो तो अभी भी हम मान रहे हैं उससे ज्यादा ईमानदार आदमी। अब इम्प्रेस होने का सवाल ही नहीं है। नहीं, तुम बोले कि ओशो के बारे में जो बोल रहा है वो सब उसका ट्रिक है, ये सब कहाँ से तुम समझ गए? ये मुझे लगा, मतलब एक, कुछ नहीं, क्योंकि वो उसको दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि ओशो से बहुत आगे है।
और वो उसको बहुत अच्छे, वो कभी उसमें थोड़ा भी अगर ईमानदारी होता ना तो बोलता कि भाई ओशो के सामने हम कुछ भी नहीं। वो ठीक है, कोई आदमी इनलाइटेंड भी हो जा सकता है, लेकिन ओशो का जो 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 टैलेंट है कि भाई लोगों को अध्यात्म की तरफ लाना, वो एक अलग बात है, वो सब में थोड़े है वो बात। एक आदमी इनलाइटेंड हो सकता है और वो किसी किसी भी एक और दूसरे भी एक आदमी को भी कुछ खास मतलब उस दिशा में नहीं बढ़ा सके, और एक आदमी बिल्कुल अनइनलाइटेंड हो सकता है, वो हजारों उसके शिष्य हो सकते हैं। वो तो है। हम्म। अगर जो भी साधना वगैरह, जो भी जीवन में कुछ भी चेंजेस आया, अगर ओशो नहीं होते तो नहीं होता, क्योंकि वो उनमें क्वालिटी है, उनमें लोगों को अपने तरफ पहुंचाने का सामर्थ्य है उसमें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ओशो के साथ जो जुड़ जाएगा वो गुमराह नहीं हो सकता है। अंतिम रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति का होता है। ओशो तो इस बात को बोले ना भाई, हम तो एक आईना है, तुम अगर गधे हो तो तुम्हारा वही वाला चेहरा दिखेगा उसमें। हर आदमी उनको अपने ढंग से देखेगा। वो जो बात बोल रहा है वो उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्या बोले, तुम क्या कर रहा है, ट्रिक है क्या बोले, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके भीतर एक चोर बैठा हुआ है जो दिखाना चाह रहा है कि भाई हम तो ओशो कुछ नहीं थे, हम ओशो से बहुत ऊपर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत जोड़ का महत्वाकांक्षा एकदम खुजली मार रहा है कि उसको। और वो ड्रग एडिक्ट टाइप लोग, जो ड्रग खाली ड्रग लेने ही वाला नहीं होता, ड्रग एडिक्शन जो है ना भाई, महत्वाकांक्षा तुम्हारा मरा नहीं उस टाइप का। और मेरे हिसाब से कोई आदमी कभी हो ही नहीं सकता है, स्वयं को जान ही नहीं सकता है, अगर वो उस टाइप के महत्वाकांक्षा में है कि हमको मतलब विश्व प्रसिद्ध गुरु बन जाना है या पूरे दुनिया को अपना शिष्य बना लेना है। होने के बाद अगर तुम हो गए, स्वयं को जान लिए। ओए अतुल को फोन करना, एक बार फोन आ रहा है। हैं? किसको बोल रहे हो? ये साथ वाले बंदे को बोल रहा हूँ, एक बार ऑफिस से फोन आ रहा है। मैं कॉल पे हूँ भाई, तू कर लेना, एक बार पूछ लेना क्या कह रहा है। हाँ, 5 मिनट के अंदर में रखना ही है तो बोल दो। मैं तेरे को बोलने का फायदा क्या, तुझे नहीं करना तो मत कर। सर आप तो रहा है, आप देख भी रहे हो। हुआ नहीं, अभी दोबारा करेगा तो उठा लूंगा। ठीक है, बस तो हम यही बोल रहे हैं कि ढोल जो है ना अपना पोल खुद खोलता है। अब तुम अगर एक आदमी जेन्युइन होता ना तो उनको उसका रेस्पेक्ट होता है। कृष्णामूर्ति के बारे में भी बस वही बोल रहा है कि कृष्णामूर्ति ये सब अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए ठीक है अथॉरिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम अगर यही चीज उनसे सीखे ना तो उसके लिए भी हमेशा ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ये सब मतलब श्योर किस्म का लोग है, चाहे आचार्य प्रशांत हो, इन लोगों किसी को भी जो होता है ना भाई, आप किसी जो इस देश में हमेशा रहा है कि गुरु का इतना इज्जत रहा है ना, वो जब जब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रहेगा, तुम कभी स्वयं को जान ही नहीं पाओगे। इसी से तो इस देश में यही एक देश है जहां लोग बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इससे बड़ा क्या कुछ बोल सकता है। और जो लोग ये बोला बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जो तुमको स्वयं तक पहुंचा दे, तुम्हारे स्वभाव तक पहुंचा दे, उससे बड़ा कोई दुनिया में कोई बड़ा बात ही नहीं हो सकता है। और उसके लिए उसके बाद अगर फिर तुम आ रहा है ऑफिस से हैं एक बार, फिर आ रहा है कुछ जरूरी होगा। हाँ तो रखो, अब तो फिर बाद में बात करेंगे कभी और। जी ठीक। ओके ओके सोनल जी, ओके, थैंक बाय बाय। यू। मेरा कहना है कि जब नूपुर शर्मा जब है हाँ हाँ वो उसके कुरान पर जब वो बोली कि भाई उसमें ईसा लगा हुआ है, तो उधर से बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। हाँ तो ये लोग उसको तुरंत माने बैक कर दिए
कि हम इस बात को खंडन करते हैं, हम नहीं समर्थन करते हैं, और उसको साथ देना, ये हमारे देश कंट्री में जो सच बोलता है उसको ही तो पैर खींचता है लोग। तो वो कैसे आदमी उसको मजबूती मिलेगा सच बोलने के लिए? जब तक ले उसको वैसे सत्य बोलने वाले को सपोर्ट नहीं दिया जाता है तो सत्य कमजोर ही रहेगा। कैसे हमारे सत्य? देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, ये बात भी आप इसीलिए बोल रहे हैं, आपको कल ही बताए थे ना कि इन लोग 9000 मीडिया वाले लोगों को ट्रेनिंग किया गया, हाँ। पत्रकारों का। वो अमेरिका जो है यूएसएड की तरफ से, हाँ, तो वो एक संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग कराया, जिसमें कि 74,000 क्या बोले कि ये 7,500 हिंदुस्तान के ही लोगों को ट्रेनिंग कराया गया। और जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में ट्रेनिंग हुआ, वो हिंदुस्तान में जो संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग हुआ वो ट्रेन कराया 76,000 लोगों को। अब मान लीजिए 76,000 लोग ट्रेंड हो गया, तो 76,000 लोगों को ही बोला होगा ना अब तुम और लोगों को ट्रेन करो, क्योंकि 76,000 से पूरा काम तो चलने वाला नहीं। ठीक। पूरा ऐसे नैरेटिव बनाना होगा, गढ़ना होगा जो पूरा मोदी सरकार के खिलाफ हो। तो ये जो जैसे ये बहुत सारा लोग बोल रहा है, और जिसको भी देखिएगा, जैसे बहुत सारा लोग होता है ना जिसको कहते हैं कि भाई एकदम भाजपा का एकदम प्रबल सपोर्टर है, अच्छा, हाँ। एकदम भाजपा का है, हाँ। लेकिन वो देखिएगा शुरू में भाजपा की तरफ से बोलेगा, हाँ। और फिर जो है कुछ साल के बाद जब वो अब क्योंकि उसके सपोर्ट, उसका जो है व्यूअर्स जो हुआ है ना, हाँ। उसके जो लोग, उसके प्रोग्राम को देखने वाला लोग है वो मोदी सपोर्टर है। हाँ। तो जब वो अपना व्यूअर बना लिया, अपना मतलब इकट्ठा कर लिया लोगों को, क्या बोलते हैं उसको, जैसे उसका सब्सक्राइबर जो है जिसका नंबर काफ़ी बढ़ गया है, 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, तो अब जो है, अब जो उसका नंबर बढ़ गया, अब उसको जो असली बात बोलना है ना मोदी के विरोध में, अब वो बोलेगा। तो आपको तो लग रहा था, आप तो उसका इसलिए सुनना शुरू किए कि भाई ये तो भाई देशभक्त आदमी है, नम राष्ट्रभक्त है, और अब जो है पूरा इसका सपोर्टर ग्रुप तैयार हो गया, अब वो मोदी के खिलाफ बोलेगा। अब बोलेगा अरे क्या बात हो गया। कई बार होता है कि भाई ठीक है, उसको दूसरा लोग खरीद लिया, अब पैसा मिल गया ज़्यादा, तो अब अपना उधर से बोल रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो है तो मोदी विरोधी, लेकिन पहले अपने लोगों का दिल तो जीतना होगा ना, तभी तो लोग सुनेगा ना। तो जो बात जो कहा जा रहा है ना कि नुपुर शर्मा को एकदम छोड़ दिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये समझ पूरा इसका प्रचार किया गया, ये कैसा है, जो है भाजपा जो है, जो भी उसका फेवर, जो भी बोलता है देश के फेवर में, जो भी भाजपा का कुछ हिम्मतवर लोग होता है, उसका सब जो है मोदी वगैरह जो है या भाजपा साथ ही नहीं देता है। जब समय आता है तो वो हमेशा छोड़ देता है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं। देखिए, उसमें बात यह है कि भाई आपको अगर बचाना है किसी एक व्यक्ति को और देश को बचाना है तो किसको चुनिएगा? देश को चुनिए। हाँ, तो वही बात है कि देखिए सारा जो इस्लामिक कंट्री है ना, ये जितना गल्फ कंट्री है, मिडिल का कंट्री है, सब में हिंदुस्तानी इतना रहता है ना, समझ लीजिए कि उसके पूरे व्यवस्था को हिंदुस्तानी संभाले हुए। ठीक बात। तो ये जो है, ये जो जुबैर था, हाँ। ये सारा जो खेल तमाशा करने वाला जुबैर है। अच्छा। जैसे वो जो है, वो क्या बोला वो आदमी, कौन, रहमानी जो था, वो रहमानी जो उसी पे डिबेट हो रहा था ना, वो रहमानी डिबेट में बोला कि भाई ये शिवलिंग नहीं हो तो फवारा है। तब वो रिएक्ट करके बोली, नुपुर शर्मा रिएक्ट करिए, रिस्पॉन्स बोलिए, जो भी बोलिए, वो अपना बोली कि भाई अगर हम तुम्हारा जो है, तुम जैसे मेरे शिव जी को का अपमान कर रहे हो, अगर हम बोलने लगे तुम्हारा उड़ने वाला घोड़ा, और मोहम्मद साहब जो है 9 साल की उम्र में मतलब शादी करके सेक्सुअल उसके साथ कांटेक्ट बना लिए, क्या नाम था उस महिला का, आयशा, तो तुमको कैसा लगेगा? तो उसको जो क्या किया, वो जो है, वो तो उसको ट्रेनिंग, उसको भी ट्रेनिंग दिया हुआ है, वही लोग ट्रेनिंग किया है। ट्रेनिंग दिया तो वो क्या किया कि रहमानी जो भी बोला ना, उसको हम बीमारी बोलते हैं, रहमानी नहीं, वो जो भी बोला उसको तो हटा दिया सीधे, इसका जो है एक हिस्सा काट के दिखा दिया। अब कोई भी चीज़ का आप आधा दिखाइएगा ना तो उससे लोग भड़क जाएगा। जब तक पूरा चीज़ नहीं दिखाइएगा तो पर्पस के साथ किया और पूरा वहाँ पर ये फैला दिया। अभी कतर वगैरह में देखिए, ये सब जगह में जो है मोहम्मद के साहब के खिलाफ आप कुछ भी बोलिए, सरतन से जो है बस एकमात्र वही सजा है। आप मोहम्मद के खिलाफ बोलते हैं कुछ, तो अब मोदी को मालूम है कि पूरा जितना यहाँ पर जो रुग्ण बीमार देश का गद्दार लोग है, वो सारा लोग पूरा इसको पूरा निचोड़ेगा।
इस चीज़ को ऐसा इस्तेमाल करेगा कि जो भी व्यापार हो रहा है उन देशों से, या फिर आप जो है जैसे भेज रहे हैं सामान भेजते हैं, तो वो सब बहुत बंद कर भी दिया था उस समय, नहीं कर भी दिया था। सब दुकान में हिंदुस्तानी सामान रखना जो है बेचना बंद कर दिया था। तो उसको लगा कि भाई अभी एक तो है कि भाई नुपुर शर्मा अगर पब्लिक में रहेगी तो एकदम मारा जाना उसका निश्चित है एकदम, तो उसको कोई ऐसे जगह में सीक्रेट जगह पे रखो तो किसी का पता नहीं हो, उसको सिक्योरिटी पूरा दो, क्योंकि बोल देना बहुत आसान होता है और उसको फेस करना रोज, उसको माँ को रेप करने का, ये आ रहा है बहन को रेप करने का, मर्डर कर देंगे रोज रोज जो है, तो किसी भी आदमी को पता नहीं होता ना कितना आगे बात बढ़ेगा वो। आपको देखे ना मियाँ से वीडियो बना रहा था कि भाई ये उसका कौन ची बोलते हैं, कौन ची करें या नहीं करें, बहुत गंदा गंदा बात उस पर बोल रहा था, लेकिन उसका मतलब उसको ये कर देना चाहिए, रेप कर देना चाहिए। उसके लिए हम आपको भेजे भी थे वो वीडियो सब उस समय, मतलब सब मियाँ सब जो है, हाँ बस इसको ख़त्म कर दे पूरा बात का। तो वो जो है उस समय वही सही निर्णय था कि आपको जो है, आपका जो है देश का, देखिए जब तक कोई देश आर्थिक रूप से पूरा स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक बात है। तो मोदी का जो अभी पहला जो ये है ना कि देश को हर तरह से आर्थिक, मिलिट्री, जो आपका जो है सशक्त सेना होना चाहिए, आपके पास सब बड़ा वेपन हो कि कोई भी देश अटैक कर दे तो उसका हम जवाब, पहले आप अपना मजबूती कीजिए, थोड़ा देर चुपचाप रहिए, अभी समय है चुप रहने का। अब मान लीजिए कि वही नुपुर शर्मा बोल दी, वो कोई उसको कोई ज़रूरी है कि बीजेपी बोला होगा ऐसा बोलो, या फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी उसको बोला होगा बोलो, क्योंकि देख अगर ऐसा कुछ होगा देख उसका रिएक्शन क्या होता है, तापमान नापने के लिए भी होता है, चीज़ कितना तक रिएक्ट होता है। अब उसको बोल दिया, बैठा दिया। अब बहुत हो रहा था कि इस बार नुपुर शर्मा को इलेक्शन लड़ाएगा केजरीवाल के खिलाफ, मीडिया में पूरा आ रहा था, तो अभी भी लग रहा होगा कि सही समय नहीं, लेकिन उसको साफ लग गया, करिए ना आप। हाँ हम